महावीर का जीवन तो पूर्णतः संसार के कल्याण के लिए ही समर्पित रहा। यदि वे चाहते तो किसी गुफा या कंदरा में साधना करके स्वयं को आत्मलाभ, रिद्धि सिद्धियां अथवा निर्वाण प्राप्ति मात्र तक सीमित रखते, पर उनकी साधना का उद्देश्य मात्र स्वयं लाभ प्राप्त कर लेना कतई न था। इसलिए वह आजीवन हजार कष्ट सहकर भी संसार के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ ने राजकुमार को डांट फटकार से बदलता ना देखा तो उन्होंने उनकी विरक्त भावना के विरुद्ध उन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया। अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह होने पर भी महावीर अपने गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों का पालन करने लगे। उनकी पत्नी राजकुमारी यशोदा ने यह स्पष्ट अनुभव कर लिया कि उसका पति परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है। वे केवल उसकी ही संपत्ति नहीं बल्कि सारे संसार की विभूति है, जिसका लाभ दुनिया की दुखी मानवता को मिलना ही चाहिए। एक पुत्री रतन के रूप में पति का प्रसाद पाकर यशोदा संतुष्ट हो गई और उसने पति की इच्छा अनुसार उन्हें संसार को सौंप देने की तैयारी कर ली। पुत्र मोह के कारण माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र साधु सन्यासी बन जाए। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु में उनमें ये विचार प्रबल कर दिया कि किसी भी शुभ कार्य में देर न करनी चाहिए, क्योंकि इस क्षण भंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं कि ये कब धोखा दे जाए। वर्धमान को घर से जाते देखकर उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने उन्हें रोका। जब 2 वर्ष बीत गए तब वर्धमान ने महावीर होकर अपना रास्ता लिया। उन्होंने अपने केश अपने हाथ से उखाड़ फेंके, एक कौपीन के अतिरिक्त सारे वस्त्र त्याग दिए। भ्रमण करते हुए आस्तिक नामक ग्राम में पहुंचे। वहां जनता भूत प्रेतों अंधविश्वासों में फंसी हुई है और इसी आधार पर धूर्त लोग उसे मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत दुख लगा। वे वहां 4 माह तक ठहरे और वहां से तभी चले जब जनता अंधविश्वासों से पूरी तरह मुक्त हो गई। महावीर मोराग पहुंचे। वहाँ तंत्र मंत्र के नाम पर चल रहे पाखंड को दूर करने के लिए वहाँ भी उन्हें 4 माह तक रुकना पड़ा। वे श्वेतांबी और सुरभिमपुर होते हुए नालंदा पहुँचे, जहाँ उनका परिचय उस समय के प्रख्यात विद्वान और धर्म प्रवर्तकों में से एक गोसाल से हुआ। गोसाल महावीर की त्याग, तपस्या और लोक कल्याण की भावना से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने महावीर को अपना गुरु मान लिया। यह सत्य भी है कि मनुष्य कोई साधना करे या ना करे, कोई तप करे या ना करे, पर यदि उसकी आत्मा लोक कल्याण की भावना से सदैव विहल रहती है, तब भी उस अकेली परिव्याप्त लोक कल्याण की भावना से उसकी वाणी तथा व्यक्तित्व में इतना तेज आ जाता है कि उसके संपर्क में आया हुआ कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अपने संन्यास्त जीवन में 12 वर्ष तक देश देश घूमते हुए साधना समाधि तप व्रत करते हुए और कष्ट सहते सहते वे पूर्ण परमहंस योगी हो गए। 12 वर्ष तक निंदा का त्याग करके संसार के सारे सुख दुखों से परे हो गए। अंग, काशी, श्वस्ति तथा राजगृह आदि में राजाओं को दीक्षा देते और उपदेश करते हुए वे अपनी जन्मभूमि वैशाली गए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्री तथा दामाद जमाली को भी धर्म दीक्षा दी। इस प्रकार वे देश का धार्मिक कायाकल्प करके पावापुरी आए। वहाँ निरंतर उपदेश देते और उपवास करते हुए दीपावली की रात को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह आदि का उपदेश देकर कोटिशर लोगों के जीवन को रूपांतरित कर दिया। सचमुच उच्च आदर्शों के प्रतिमान थे भगवान महावीर। वासुता अनुत्तर योगी महावीर जिस मार्ग पर चले वही है वर्तमान से महावीर बनने या होने का मार्ग। जय महावीर जी की जय हो।